हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि अदर बच्चों का भी सीटेट आसानी से निकल जाए। आज हम सीटेट का अगला प्रैक्टिस सेट सीडीपी में लेकर आए हैं, जिसको हम देखेंगे। और बिना हम टाइम गंवाए सबसे कम समय पर अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की और एक लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह प्रदर्शनी डैश को प्रदर्शित करता है। बताइए, यह डैश को प्रदर्शित करता है। बताइए जल्दी इसका उत्तर। जेंडर संबद्धता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 का। जल्दी से बताइए। आप किस देख रहा है, इसमें जेंडर रूढ़िवादिता की धारणा की बात की गई है, क्योंकि बोला गया है कि उसको तनुज के दोस्त को क्या फेंकना है, भाला, जबकि उसकी बहन को क्या कह रहे हैं, रस्सी कूदने के लिए। ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है, जो एक अवधारणा हमारे अंदर पहले से बना के रख दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। नंबर 1, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करना, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। ऑप्शन नंबर 2, एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर 3, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। आपको जो फरवरी में सीटेट का 8 फरवरी पेपर है, उसमें इसके सेम क्वेश्चन मिलेंगे। हम उसी को टारगेट करते हुए आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। बताइए जल्दी से। सभी आए हुए पिछले ईयर में आए हुए पेपर के क्वेश्चन ही है। बताइए जल्दी इसको उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा, बताइए जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और एक सही समाधान पर स्थिर है। बताइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, समावेशी शिक्षण का अर्थ ऐसे तरीके से शिक्षण है जो बहिष्कृत न हो। ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा का अर्थ वो शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर सी, एक ऐसी समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 4, निश्चित पाठचर्या एवं मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। बताइए इसका उत्तर क्या हो जल्दी से। ऑप्शन नंबर 3 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, एक निश्चित कठिनाई और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर 4 नंबर है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। अभिकथन दिया गया है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या है, पैटर्न ढूंढने और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी के सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 4 नंबर का। 4 नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरह से अनुभव किया है। कारण क्या है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 5वें नंबर का। देखिए इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो कारण है
व्याख्या तभी करेगा जो कारण है अभिकथन से संबंध होगा। यदि संबंध नहीं है तो उसकी व्याख्या नहीं करता। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है आपका। क्या है? अभिप्रेरणा के आरोपित सिद्धांत के अनुसार, अभिप्रेरणा के के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। ये आपका अभिप्रेरणा से क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से क्या होगा। यदि आपने अभिप्रेरणा वाला हमारा टॉपिक देखा होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। बताइए जल्दी से 6 नंबर का उत्तर क्या होगा। इसका होगा असफलता और सफलता दोनों के आंतरिक आरोपण। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, 7वें नंबर पर। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? किसका? प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका? मानकीकृत है। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को अपने शिक्षकों के से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, परिचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। बताइए 7वें नंबर का उत्तर क्या होगा जल्दी से। 7वें नंबर का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और गति विकास। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। बताइए 8वें नंबर का उत्तर क्या होगा। इसका होगा आपका संज्ञानात्मक विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ले वाइगोत्स्की का है। ले वाइगोत्स्की के प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? असंतुलन, निजी वाक, अनुकूलन, संगठन। बताइए जल्दी इसका उत्तर। इसका बताइए क्या होगा उत्तर 9वें नंबर का। इसका होगा निजी वाक। यदि आपने हमारा ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत देखा होगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पर जाके ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत को देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। अभिकथन है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं। इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य और पहले और बदले जा सकते हैं। कारण क्या है? कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। यदि आपने हमारा कोलबर्ग का सिद्धांत देखा है तो आप इसका उत्तर आसानी से कर सकते हैं। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। ये सभी क्वेश्चन पेपर पर आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस साल भी देखने को मिलेगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधी विशेषताओं का सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? अंतः व्यक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। नंबर 2, तार्किक, गणितीय, नृत्य, क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। ऑप्शन नंबर सी, संगीत, प्रदर्शन और रचना करने के कौशल। ऑप्शन नंबर 4, स्थानिक, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि आपने हमारा हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत देखा होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया अपने चैनल पर। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। बताइए इसका होगा संगीतमय बुद्धि, संगीतमय
प्रदर्शन और या रचना कौशल के हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स में पुनर्गठन से है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 12 नंबर का? बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 13 नंबर का? जल्दी से। इसका होगा आपका अपसारी चिंतन। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, बिना टाइम खराब किए। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? बताइए। पहले चरण पर, पहले स्तर के पहले चरण पर, पहले स्तर के दूसरे चरण पर, दूसरे स्तर के तीसरे चरण पर, तीसरे स्तर के 5वें चरण पर। बताइए क्या होगा उत्तर इसका जल्दी से। यदि आपने हमारा कोलबर्ग का नैतिक का सिद्धांत देखा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। बताइए जल्दी से बिना टाइम ख़राब किए, क्योंकि यह टाइम रिवीजन करने का है, न कि एक तरफ से पढ़ने का। हम वही रिवीजन का आपका सेट लेकर चल रहे हैं। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? यह है पहले स्तर के दूसरे चरण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन के लिए नंबर 1 विधि परंपराओं की प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 2 पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक समर्थता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 समान अक्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर लगा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम आपको अगले आने वाले और भी एग्ज़ाम की तैयारी करा सकें आसानी के साथ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 15 नंबर का? जल्दी से। इसका होगा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर का। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? बताइए उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 16 नंबर का? जल्दी से बताइए। यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका उत्तर। चलते हैं 17वें नंबर पर। 17वें नंबर पर समीपस्थ सिद्धांत कहलाता है। शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विकास सिर से पांव तक जाता है। ऑप्शन नंबर सी भाषा का विकास तेजी से होता है, क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। ऑप्शन नंबर 4 सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 17 नंबर का? बिना टाइम गवाए। यदि आपने हमारे टॉपिक को देखा होगा विकास की अवस्थाओं का, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर 18 नंबर पर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान मूल्य देना चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। और
विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 98 नंबर का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन आपका यह है, निम्नलिखित में से रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4, एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको CDP के प्रैक्टिस सेट जब तक सीटेट का पेपर नहीं हो जाता 8 फरवरी तक लगातार मिलता रहेगा। आपको सीटेट के बारे में हर एक छोटी छोटी जानकारी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ज्वाइन हो सकते हैं। यह समय न कि सिलेबस कंप्लीट करने का है, बट यह समय आपका रिवीजन करने का है, जिससे आप जितने अधिक क्वेश्चन देखेंगे आप उतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 19 नंबर का, जल्दी से। इसका उत्तर होगा एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। बताइए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हम डेली शाम को 7:30 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं सीटेट के लिए। आप उसको भी देखते रहिए, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से आते हैं। लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं जो लोग BA करके भरते हैं फॉर्म आके। बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से। यह प्रैक्टिस सेट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप प्राइमरी टीचर बन रहा हो, चाहे आपको जूनियर टीचर बन रहा हो, ये दोनों के लिए ही अति आवश्यक है। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, उत्तर क्या हुआ? यह ध्वन्यात्मक समस्या से ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, क्या वैकल्य पाठन, मतलब बोलने में समस्या होती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। ऑप्शन नंबर 4, वे प्रश्न किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। कौन सा है? गंभीर रूप से मूल्यांकन करने योग्यता का आकलन करने के लिए। बताइए इसका उत्तर क्या हो, जल्दी से। ऑप्शन नंबर 21 का यह है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जैविक, कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। बताइए क्या होगा इसका उत्तर 22 नंबर का, जल्दी से। इसका बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? कैसे उपयुक्त से परिभाषित करता है? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 23 नंबर, जल्दी से, बिना टाइम गवाए। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा,
भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संबंधित है। प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं उसमें भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ऑप्शन नंबर ए, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू होते हैं। बताइए 25-24 नंबर का उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। कौन सा अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। बताइए। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में आती है। ऑप्शन नंबर 4, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 25 नंबर जल्दी से। 25 नंबर होगा अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। चलते हैं बिना टाइम गवाए 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन के उदाहरण है। किसका अवलंबन के उदाहरण है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट का दोहराव। बताइए जल्दी से 26 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। बिना टाइम खराब किए जल्दी बताइए। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ABCD चारों अवलंबन के उदाहरण हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 27 पर। बताइए 27 क्या होगा। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय है, समीप दूरभाषी है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यदि आपने हमारा विकास का जो क्रम की एक क्लास ली है, जब उसको देखे होंगे तो इसका उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं हम वो हर टॉपिक को अपने विकास की जो हम क्लास कराएं उसमें पढ़ाया गया है अच्छी तरह से। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। बताइए 27 नंबर का उत्तर क्या होगा। इसका होगा समीप दूरभिमुख है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, किसके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। बताइए। इंद्रियों का समन्वय, ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रीय, ऑप्शन नंबर सी परिकल्पित तार्किकता, ऑप्शन नंबर 4 वस्तु स्थायित्व। बताइए 28 नंबर को उत्तर क्या होगा। यदि आप कभी भी जीन पियाजे से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हमने एक जीन पियाजे के ऊपर छोटा सा वीडियो बना के डाला चैनल पर, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आपके जीन पियाजे के 90 से 95% क्वेश्चन उसी के अंदर से फंस जाएंगे, यहाँ तक कि 100% क्वेश्चन उसी से आएंगे, बस हल्का सा घुमा सकता है। बताइए 28 नंबर का उत्तर क्या होगा। इसका होगा विकेंद्रण। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो है आपके 29 नंबर। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था। देख लीजिए, आपको देखते देखते जीन पियाजे के 2 क्वेश्चन आ गए। मैंने लगभग वहाँ पर 10 से 12 क्लासें ली हैं जो सिद्धांत के ऊपर हैं। आपको लगभग सीटेट के अंदर वो 10-12 सिद्धांत से कम 20 नंबर क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, और ज़्यादा भी टाइम के नहीं है, वही 10 से 15 मिनट के बीच के क्वेश्चन हैं। आप जाकर उन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, सिद्धांतों को, जिससे कि आप
सीटेट में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 29 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्व चलन अवस्था। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है। सीखने में सामाजिक संरचनावादी विचार सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कैसे? दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या देने और समझने के प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया सक्रिय होता है। और ऑप्शन नंबर 4, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन इसका 30 नंबर, बताइए क्या होगा। इसका आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। हम डेली लगातार आप लोगों के लिए सीटेट के पेपर तक 30 क्वेश्चन की डेली सीडीपी की क्लास सुबह आपको 8 बजे देने का प्रयास करते हैं और यह हम लगातार देते रहेंगे। बस आपका ऐसा ही प्यार बना रहे और आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ये अपने दोस्तों तक भेजेंगे, हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा कार्य करने के लिए। हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आने का प्रयास करते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।